हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशल्या महेश्वरी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बच्छ बारस की वार्ता सुनाने जाऊंगी। तो चलिए मैं वार्ता स्टार्ट करती हूँ। एक गांव में एक सास बहू थे। सास खेती करने खेत पे जाती थी और बहू जो है अपना घर का सारा काम संभालती थी। एक दिन जब भाद्र महीने में कृष्ण पक्ष में जब 11 आती है तो सास बोलती है कि मैं खेत पे जा रही हूँ। बहू बोलती है कि मम्मी जी खाने में आज क्या बनाना है। तो उसकी सास बोलती है कि आज खाने में गहुला बना देना। यहाँ पे उनके घर में एक गाय और बछड़ा होता है। बछड़े का नाम भी गहुला होता है। और वो भोली बहू जो होती है उसको कुछ पता नहीं चलता है। बहू बहुत भोली होती है। वो ऐसा समझ लेती है कि गहुला पकाना है। सास का यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है गेहूँ का दलिया बनाना है, और बहू समझती है कि जो बछड़ा है गहुला उसको ही बनाना है। तो वो क्या करती है कि जैसे ही सास खेत पे जाती है, पीछे गहुलों को काट के पकाने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देती है। तो फिर जब शाम होती है, सास खेती करके वापस घर लौटती है और गाय का दूध निकालने के लिए बैठ जाती है और बहू को आवाज़ लगाती है कि बहू बेटा खूंटे से गहुले को छोड़ दे, छूटा कर दे, तो मैं गाय का दूध आराम से निकाल सकूं। वहाँ पे बहू घबरा जाती है और परेशान हो जाती है कि गहुला तो मैंने पका दिया है, तो अब मैं गहुले को कहाँ से लाऊंगी। वो बहुत परेशान हो जाती है और सच्चे मन से तन से सूर्य दादा को याद करती है, प्रार्थना करती है कि हे सूर्य दादा, अगर मैंने ये सब अनजाने में किया है तो मुझे क्षमा कीजिए और कैसे भी करके कृपा करके गहुले को आप जीवित कर दीजिए। और दोस्तों, जो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं वो कभी खाली नहीं जाती है। यहाँ सूर्य दादा के कृपा से गहुला जो है वो देगची से बाहर निकलकर टपक टपक करता हुआ अपनी माँ जो गौ माता है उसके मुंह लगता है और दूध पीता है। लेकिन गहुले के शरीर से अभी भी गरम गरम भाप निकल रही होती है। सास ये सब देखकर पहले तो कुछ नहीं बोलती है। पहले गाय का दूध निकाल देती है, फिर दूध निकालने बाद अपने बहू से पूछती है कि बहू बेटा ये सब क्या है, गहुले से इतने गरम गरम भाप क्यों आ रही है। इतने में बहू बोलती है कि सासू माँ आप बोलो तो मैं सच बोलूँ, आप बोलूँ मैं बहुत परेशान हूँ। आप जब खेत में जा रहे थे मैंने आपको पूछा कि भोजन में क्या बनाना है, आपने गहुला का बोला, तो मैं गहुला अपना बछड़े को समझकर मैंने इसको पकाने के लिए चूल्हे पे रख दिया और सूर्य दादा की कृपा से ये वापस जीवित हो गया है। सास बोलती है कि बेटा तूने ये सब अनजाने में किया और जो कुछ था सच बताया, इसके लिए मैं तुझे क्षमा करती हूँ। और सूर्य दादा को प्रणाम करते दूसरे दिन बारस के दिन जब सूर्य को सास और बहू दोनों एक तांबे के जल पात्र में पानी भर के अर्घ देती हैं, नमस्कार करती हैं, पूजा करती हैं कि जो सूर्य दादा तुम्हारी कृपा से सब हमारा अच्छा हो गया है। और गौ माता की बछड़े के साथ पूजा करती हैं, पानी का ठंडे पानी का छंटा लगाती हैं, गुड़ का भोग लगाती हैं, तिलक करती हैं, गौ और बछड़े की पूजा करती हैं और संकल्प लेती हैं कि गौ माता ये सूर्य दादा जैसे तूने गौ माता के गौले की रक्षा की, वैसे ही हमारे सब माताओं के बेटों की ऐसे ही रक्षा करते रहना। और बारस से पहले जो 11 आती है वो हर माँ अपने बेटे की रक्षा के लिए ये व्रत करती है। तो भगवान सबकी रक्षा करे। धन्यवाद।